गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे यूनिट 4 क्लास केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट। उसमें टुडेज टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट। हमने लेंथेनाइड एलिमेंट को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, जो हमारी लेंथेनम 57 से यूरोपियम 63 तक के, इन सबको हम बोलते हैं लाइट लेंथेनाइड एलिमेंट, या हम उनको बोलते हैं सीरियम ग्रुप एलिमेंट। इसमें मेन मिनरल के फॉर्म में सीरियम पाया जाता है। सेकेंड ग्रुप है हमारा ग्लाइडोनियम 64 से लुटेशियम 71 को हम बोलते हैं हैवी लेंथेनाइड एलिमेंट, या हम इसको बोलते हैं इट्रियम ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? इट्रियम 39। क्योंकि इट्रियम 39 ग्रुप क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इट्रियम की आयनिक रेडियाई तथा चार्ज लेंथेनाइड के तत्व डायोस्पोरियम होलोस्पियम की बिल्कुल सेम होते हैं, इसलिए हम इसको कौन सा ग्रुप मानते हैं? हैवी लेंथेनाइड एलिमेंट। उसको हम क्या मानते हैं? लाइट रेयर एलिमेंट। इसको हम सीरियम ग्रुप भी बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इट्रियम ग्रुप। इसमें में मिनरल के फॉर्म में क्या पाया जाता है? सीरियम। जबकि इसमें बाहरी हैवी लेंथेनाइड्स के फॉर्म में, हैवी लेंथेनाइड्स मिनरल के फॉर्म में क्या पाया जाता है? तुम्हारा इट्रियम 39। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में दो ग्रुप्स बनाए, सीरियम ग्रुप एंड इट्रियम ग्रुप। लेंथेनम 57 से यूरोपियम 63 लाइट वाला कहलाता है, और ग्लाइडोनियम 64 से लुटेशियम 71 का हैवी कहलाता है। इसके बाद है तुम्हारी अकरेंस ऑफ लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स की प्राप्ति। ज्यादातर लेंथेनाइड प्रचुर मात्रा में या अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। केवल प्रोमीथियम जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बाकी जो सीरियम है वो जैसे कॉपर प्रकृति में जिस मात्रा में पाया जाता है, उसी में ही सीरियम भी कॉपर की मात्रा में ही पाया जाता है। इसलिए हमने इन लेंथेनाइड्स एलिमेंट को हमने, या इन लेंथेनाइड्स मिनरल को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट था तुम्हारा लेंथेनम 57 से यूरोपियम 63, इसको हम बोलते हैं सीरियम ग्रुप, या हम इसको बोलते हैं लाइट रेयर लेंथेनाइड एलिमेंट ग्रुप। क्या बोलते हैं? लेंथेनम से यूरोपियम जो 63, मतलब 57 से 63 को क्या बोलते हैं हम? या तो बोलेंगे हम उसको सीरियम ग्रुप, या बोलेंगे हम उसको CRIT सीरेट ग्रुप, या हम उसको बोलेंगे लाइट रेयर लेंथेनाइड, लाइट रेयर अर्थ लेंथेनाइड एलिमेंट ग्रुप। जो तुम्हारा दूसरा ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड एज इट्रियम ग्रुप एलिमेंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? हैवी रेयर अर्थ ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको हम? हैवी रेयर अर्थ। ये कहां से कहां शुरू होता है? ग्लाइडोनियम 64 से लुटेशियम 71 वाले ग्रुप को हम बोलते हैं हैवी रेयर अर्थ लेंथेनाइड ग्रुप, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? इट्रियम अर्थ मिनरल, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? ग्लाइडोनाइट मिनरल। क्या बोल सकते हैं? या तो हम इसको बोलते हैं इट्रियम अर्थ मिनरल, या हम क्या बोल सकते हैं इसको? इस ग्रुप का नाम है ग्लैडोलिनाइट। क्या बोलते हैं इसको हम? ग्लैडोलिनाइट अर्थ ग्रुप।
तो हमने लैंथेनाइड्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज लाइट एंड सेकंड वन इज हैवी. हैवी में कौन सा मिनरल यूज किया अपन ने? इट्रियम 39 विच इज ए मेंबर ऑफ 4D सीरीज. और फर्स्ट ग्रुप में क्या यूज किया अपन ने? सीरियम. फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ लैंथेनाइड फॉर मोनोजाइट मिनरल. मोनोजाइट खनिज से लैंथेनाइड का निष्कर्षण. सबसे पहले हम मोनोजाइट मिनरल में सबसे पहले हम मिनरलों का क्या करते हैं? फर्स्ट पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल. जो भी मोनोजाइट मिनरल होता है उसके अंदर क्या रहता है तुम्हारा? सीरियम, अदर लैंथेनाइड्स रहते हैं, थोरियम रहता है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, सिलिका मतलब रेत. ये जो मोनोजाइट मिनरल होता है ये हम थोरियम से प्राप्त करते हैं. इसमें लैंथेनाइड्स बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त किए जाते हैं. सबसे पहले हम इस मोनोजाइट मिनरल को हम ग्रेविटी मेथड से अलग अलग कर सकते हैं. प्रथम सबसे पहले जो भी मोनोजाइट मिनरल होता है उसकी डेंसिटी रेत की तुलना में ज्यादा होती है. तो सबसे पहले हम मोनोजाइट मिनरल को क्या करते हैं? बारीक पीस कर उसको पानी के साथ क्या करते हैं? सॉल्युबल करते हैं या विलय करते हैं, जिससे उसमें जो हल्के कण होते हैं, लाइट पार्टिकल्स, वो तो क्या हो जाते हैं? बह जाते हैं. और जो भारी कण होते हैं वो उस मोनोजाइट मिनरल के साथ ही रहते हैं. उसको हम ड्राई क्या कर देते हैं? सुखा लेते हैं. सुखाने के बाद हम उसको चुंबकीय पदार्थ के द्वारा क्या कर देते हैं? सेपरेट कर देते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल, खनिज का सांद्रण. किससे कर रहे हैं? सीरियम. मोनोजाइट मिनरल की क्या क्या अपन ने कंपोजिशन पढ़ी? Ce2O3 30%, अदर लैंथेनाइड 32%, थोरियम 7.5, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड 29, सिलिका 1.5. सेकेंड मेथड, इसका सेकेंड क्या एक्सट्रैक्शन में हम यूज करेंगे? क्रैकिंग. क्रैकिंग या भंजन. या तो हम क्रैकिंग बाय H2SO4 कर सकते हैं या क्रैकिंग हम बाय NaOH कर सकते हैं. तो हमने क्रैकिंग के लिए दो मेथड कौन कौन से यूज किए? क्रैकिंग बाय H2SO4 और क्रैकिंग बाय NaOH. सेकेंड इसका है क्रैकिंग बाय H2SO4. सबसे पहले हमने मोनोजाइट मिनरल का क्या किया था? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया था. कौन से? ग्रेविटी मेथड से. उसके बाद हमने इसका पाउडर क्या लिया? कंसंट्रेटेड पाउडर फॉर्म ऑफ मोनोजाइट मिनरल. इसको हमने 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया और इसमें डाला 93% H2SO4. इसको उसके साथ गर्म करने पर ये रेड पेस्ट या लई जैसा गाढ़ा पदार्थ बन गया. फिर हम इसमें जल द्वारा इसका एक्सट्रैक्शन किया गया. जब हमने इसमें जल मिलाया, एक तो क्या बन गया तुम्हारा? रेजिड्यू, और एक बन गया सॉल्यूशन. रेजिड्यू में क्या बचा? इसमें टाइटेनियम ऑक्साइड, जिरकोनियम, सिलिका एंड सिलिका ऑक्साइड. ये सब तुम्हारे अनरिएक्टेड पार्ट है. ये पार्ट तुम्हारे अलग से रह गए. जो सॉल्यूशन था उसके अंदर क्या क्या रहा तुम्हारा? सल्फेट्स ऑफ लैंथेनाइड, थ्योरियम और जिरकोनियम के सल्फेट्स बचे. हमने उसकी रिएक्शन सोडियम पायरोसल्फेट से कराई. जब हमने इसकी रिएक्शन सोडियम पायरोसल्फाइड से कराई तो एक तो बना तुम्हारा फिल्ट्रेट, दैट इज क्षनित, और एक क्या बना तुम्हारा? अवशेष या अवक्षेपण. अवक्षेप, पीपीटी. अवक्षेप में क्या आया तुम्हारा? थोरियम का पायरोफॉस्फेट. और इस फिल्ट्रेट को अंदर हमने ऑक्जेलिक एसिड डाला तो लैंथेनाइड, थोरियम, जिरकोनियम के ऑक्जेलेट बने. अब जो ये फिल्ट्रेट था, अब ये थोरियम इस फॉर्म में यहां पर आ गया. जो ये तुम्हारा फिल्ट्रेट था उसके अंदर हमने डाला अमोनियम ऑक्जेलेट. जैसे ही अमोनियम ऑक्जेलेट डाला, दो फॉर्म, एक बनी फिल्ट्रेट, एक बना पीपीटी. जो फिल्ट्रेट था उसमें किस किस के फिल्ट्रेट आए? थोरियम और जिरकोनियम के ऑक्जेलेट आए. जो प्रेसिपिटेशन था उसमें लैंथेनाइड्स के ऑक्जेलेट फॉर्म में आया. जो लैंथेनाइड के ऑक्जेलेट फॉर्म में आया उसको हमने H2SO4 के साथ गर्म किया और एक क्लियर सॉल्यूशन बना लिया. जैसे उसका क्लियर सॉल्यूशन बना, हमने उसमें डाला सोडियम सल्फेट. सोडियम सल्फेट डालने पर एक तो बना अवक्षेप और एक बना तुम्हारा विलयन या प्रेसिप या सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन था उसके अंदर तुम्हारे हैवी लैंथेनाइड एलिमेंट वाला ग्रुप आ गया. हैवी लैंथेनाइड जो कहां से था? ग्लाइडोनियम 64 से 71 सल्फेट्स के रूप में आ गए.
और पीपीटी फॉर्म में तुम्हारे लैंथनम 57 से यूरोपियम 66 के डबल सॉल्ट आए, डबल सॉल्ट। फिर हमने उसको गर्म किया NaOH डालकर। जो जितने भी लाइट, ये सब क्या है तुम्हारे लाइट लैंथेनाइड्स, ये जो तुम्हारे लाइट लैंथेनाइड्स थे ये सब जलयोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। फिर हम इसको गर्म करते हैं जिससे वो लैंथेनाइड्स, लाइट लैंथेनाइड्स के क्या बनते हैं, ऑक्साइड्स के मिश्रण बनते हैं। जैसे ही मिश्रण बनेगा उसमें हमने डाला डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 डालने पर एक क्या बना तुम्हारा विलयन और एक बना अवक्षेप। जो विलयन था उसके अंदर लाइट लैंथेनाइड्स के नाइट्रेट आ गए। पीपीटी के अंदर क्या बना तुम्हारा सीरियम ऑक्साइड। फिर उसमें हमने HNO3 डाला तो क्या बन गया सीरियम नाइट्रेट। फिर हमने उसमें H2SO4 डाला तो क्या बन गया तुम्हारा सीरियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन या रेड बेसिक सीरियम नाइट्रेट। इस तरह हम इस लैंथेनाइड एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट हमने उसका कंसंट्रेटेड पाउडर बनाया बाय डेंसिटी ग्रेविटी मेथड। फिर उसकी हमने क्रैकिंग या भंजन किसके द्वारा किया, H2SO4 के द्वारा।